MG विंडसर EV कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पे सबसे नई एंट्रेंट है और ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे इस सेगमेंट में लाती है। जैसे कि आपको एक क्वर्की डिज़ाइन मिलता है एक नए बॉडी स्टाइल के साथ, आपको कई सारे क्रीचर कंफर्ट्स और फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और इसकी प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर फीचर्स वेरिएंट लाइनअप में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, आप इससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो चलिए इन सवालों का जवाब आज हम आपको देते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए कारण बाइक हिंदी को फॉलो करते रहें। तो चलिए स्पेसिफिक्स को पहले ही क्लियर कर देते हैं। चीजें सिंपल रखने के लिए आपके पास सिर्फ एक पावर ट्रेन का ऑप्शन है, एक 38 किलोवाट आवर की बैटरी जो एक PMS मोटर को पावर देती है, जिससे आपको मिलता है 134 ब्रेक हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एक बार फुल चार्ज करने पर आपको 332 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा कंपनी करती है। अब आपके पास चूज करने के लिए 3 ट्रिम ऑप्शंस है, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। तो चलिए इसके एंट्री लेवल वेरिएंट एक्साइट से शुरुआत करते हैं। MG विंडसर EV की एक खास बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट में काफी अच्छे इक्विपमेंट मिल जाते हैं। जी हाँ, ऑल LED लाइटिंग स्टैंडर्ड मिल जाता है जिसमें आपको कई सारी चीज शामिल है, जैसे कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कनेक्टेड LED बार, LED पोजीशन लैंप्स और LED टेल लैंप्स जो भी कनेक्टेड है। साथ ही साथ आपको एक इल्यूमिनेटेड MG का लोगो भी मिल जाता है आगे की तरफ, जो काफी अच्छा दिखता है नाइट टाइम। अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, लेकिन 17 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे फुल व्हील कवर के साथ। ORVM पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लश फिटेड डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं बेस वेरिएंट से ही। और यहाँ पे आपको सेगमेंट की ये पहली गाड़ी मिलती है जिसमें ग्लास के एंटीना दिए गए हैं। कैबिन के अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ गोल्ड हाईलाइट स्टैंडर्ड आते हैं और ड्राइवर आर्मरेस्ट पे भी आपको लेदरेट मटेरियल की ट्रीटमेंट मिल जाएगी, लेकिन सीट्स पर आपको फैब्रिक मटेरियल ही मिलता है। और रियर सीट में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ रिक्लाइन फंक्शन भी दिया गया है। साथ ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर AC वेंट्स भी मिल जाएंगे। जब हम टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे इस बेस वेरिएंट में भी आपको एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। साथ ही साथ आपको कई सारे USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के लिए और एक 7 इंच का ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। बाकी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी दिया गया है और साथ ही साथ चारों दरवाजों पे पावर विंडोज मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में स्टीयरिंग जो है बोथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबिलिटी के साथ आती है। आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, लेकिन जो ORVMs है उनको सिर्फ मैनुअली फोल्ड कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी मिरर्स के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ड्राइवर के लिए भी हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन वो भी मैनुअली करना पड़ेगा। सेफ्टी के मामले में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स को छोड़कर इस वेरिएंट में आपको सब कुछ स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जैसे कि 6 एयरबैग्स, सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स रिमाइंडर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट और डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रेन सेंसिंग वाइपर्स। एक्साइट वेरिएंट की शुरुआती कीमत है 13,50,000 रुपीज एक्स शोरूम, लेकिन अगर आप इसे बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम के साथ लेते हैं तो आपको ये 10 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस में भी मिल सकता है। अगर हम एक्सक्लूसिव वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ ही चीज है जो आपको बाहर से बताएगी कि ये इसका मिड स्पेक वेरिएंट है। जैसे कि आपको अभी एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जी हाँ, डायमंड कट एलॉयज हैं, काफी अच्छे दिखते हैं, EV डिजाइन में है और बड़े भी हैं, जी 18 इंच के पहिए हैं। साथ ही साथ आपको क्रोम की बेल्ट लाइन भी गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी विंडोज के नीचे, जो इसमें एक प्रीमियम टच भी ऐड करती है। इसके अलावा एक्सटीरियर पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। कैबिन की तरफ आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ज्यादा लेदरेट मटेरियल का यूज किया गया है। आपको ज्यादा लेदरेट मटेरियल अभी डैशबोर्ड पे दिखेगा। स्टीयरिंग में भी लेदरेट मटेरियल की रैपिंग मिल जाएगी और सीट्स पे भी अपहोल्स्ट्री लेदरेट की मिल जाती है, जिसमें एक क्विल्टेड सा एक डायमंड शेप का पैटर्न भी मिल जाता है बड़े ब्लॉक्स वाले, जो काफी इसे एक अच्छा लाउंज सीट जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स दिए गए हैं और चारों ही विंडोज में आपको वन टच ऑटो अप
के साथ एंटी पिंच फंक्शन भी मिल जाता है। अगर एक्सक्लूसिव वेरिएंट के हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ा 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। जी हाँ, सेगमेंट में सबसे बड़ा स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के अलावा आपको यहाँ पे कई सारे और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे थीम्स मिल जाएंगे, कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएगी और ये इनफैक्ट ये कार का कमांड सेंटर है। यहाँ पे आपको MG की iSmart कनेक्टेड कार टेक भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ गाड़ी में आपको इस वेरिएंट से वायरलेस फ़ोन चार्जर मिल जाता है। ड्राइवर के लिए जो सीट है वो पावर एडजस्टेबल है और जो पावर विंडोज़ है उनमें आपको वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ एंटी पिंच का भी फंक्शन मिल जाता है। iSmart कनेक्टेड कार टेक में कुछ स्मार्ट फीचर्स शामिल है, जैसे कि 6 भाषाओं में वॉइस कंट्रोल, जियो ऐप स्टोर, डिजिटल की शेयरिंग कैपेबिलिटी के साथ ही साथ आपको रिमोट लॉक अनलॉक, जियो फेंसिंग और एंटी थेफ्ट फंक्शन जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। एक्साइट वेरिएंट के बराबरी में एक्सक्लूसिव फीचर्स में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 360 डिग्री व्यू कैमरास, रियर डिफॉगर, कॉर्नरिंग लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो डिमिंग IRVM। MG विंसर EV के एक्सक्लूसिव ट्रिम की कीमत है 14,50,000 रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। अगर मैं एक्सक्लूसिव और एसेंस वेरिएंट के डिफरेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी कम है। कुछ चंद ऐसी चीज़ें जो इन्हें डिफरेंशिएट करती हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको एक पैनोरामिक ग्लास रूफ मिल जाता है जो काफ़ी सुंदर तो लगता ही है। साथ ही साथ आपको एक 9 स्पीकर का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है इन्फिनिटी के तरफ से, जिसमें एक सब वूफर भी शामिल है और इसके वजह से आपको थोड़ा सा कम लगेज स्पेस भी मिलता है। जी हाँ, वैसे तो इस गाड़ी का लगेज स्पेस 604 लीटर का है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में सब वूफर के कारण आपको थोड़ा कम लगेज स्पेस मिलता है, तकरीबन 580 लीटर के अराउंड। साथ ही साथ आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए और इस गाड़ी में एक एयर फिल्टर भी दिया गया है। MG विंसर EV के इस रेंज टॉपिंग वेरिएंट की कीमत है 15,50,000 रुपए एक्स शोरूम इंडिया। इसके एग्रेसिव प्राइसिंग के बावजूद मुझे लगता है कि इसके टॉप ऑफ द लाइन एसेंस वेरिएंट को चुनने का बस यही रीजन होगा कि आपके लिए पैनोरामिक ग्लास रूफ या वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स इंपॉर्टेंट है। यदि आपके लिए ये फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एक्सक्लूसिव वेरिएंट की तरफ भी देख सकते हैं। इसका मिड स्पेक वेरिएंट काफ़ी लोडेड है। इनफैक्ट इसके जो फीचर्स हैं वो इस सेगमेंट में बाकी व्हीकल्स के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के फीचर्स जैसे ही हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ये एसेंस वेरिएंट से 1 लाख रुपए सस्ती भी है, तो आप यहाँ पे थोड़ी बचत भी कर रहे हैं। यदि आपने MG के बास प्रोग्राम को भी चुना है जिसमें बैटरी एक मंथली सब्सक्रिप्शन के तहत मिलती है, तो आप गाड़ी के कॉस्ट पर और थोड़ी बचत कर लेते हैं। तो जी हाँ, 100 बात की एक बात, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे और आपके बजट पे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसके एक्सक्लूसिव वेरिएंट को चुनूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल जाता है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या आप हमारे डिसीजन से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। आपके पास अगर कोई भी सजेशंस है तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए कार एंड बाइक हिंदी को फॉलो करते रहें।